हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। जो आपके ITI ट्रेनिंग ऑफिसर में एक टॉपिक दिया गया है, मैंने आपका एक टॉपिक करवा दिया है DBMS। सेकंड टॉपिक जो आपको चला क्लाउड कंप्यूटिंग चला, उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग की आपको सेवाएं पता होनी चाहिए, कौन कौन सी सेवाएं देता है क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। तो मैं आज आपको दोनों ही चीज़ें क्लियर कर दूँगी। क्लाउड कंप्यूटिंग ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, बहुत छोटा सा ही टॉपिक है। तो आपको याद रखना है क्लाउड कंप्यूटिंग में हम क्या करते हैं, अपने डेटा को स्टोर करते हैं। इसमें डेटा को जो स्टोर किया जाता है तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग में। देखो जो हम डेटा को स्टोर करते हैं तो मोबाइल फ़ोन में भी किया जाता है और कंप्यूटर में भी किया जाता है। लेकिन इसमें क्या अंतर होता है, जो मोबाइल में हम डेटा स्टोर करते हैं वो क्या होता है, एक्चुअली वो हमें मोबाइल में ही स्टोर रहते हैं। हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो वो सिर्फ हमारे कंप्यूटर में ही स्टोर रहते हैं। मतलब इसका है कि हम सिर्फ उसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ अपने लैपटॉप में ही यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं, कहीं और उसका यूज़ नहीं कर सकते। जबकि क्लाउड कंप्यूटर में क्या होता है, इसमें हम क्या होता है, इंटरनेट के द्वारा अपनी डेटा को क्या करते हैं, सर्वर के ऊपर स्टोर कर देते हैं। मतलब सर्वर में अपने डेटा को स्टोर करते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर हमें अपने डेटा को कहीं भी मतलब एक्सेस करने की ज़रूरत पड़ती है तो इंटरनेट के द्वारा हम अपने डेटा को ईजिली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो सिर्फ इसमें मतलब जो आपके कंप्यूटर में डेटा होता है उस डेटा को हम क्या करते हैं, सिर्फ कंप्यूटर में ही एक्सेस कर सकते हैं। जबकि क्लाउड कंप्यूटिंग में हम क्या करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग में जो हमारा डेटा होता है उसको हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। सिर्फ हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। तो आपकी जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है वो कैसी टेक्निक आ जाती है, आपको याद रखना है। एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, जिसका यूज़ हम इंटरनेट या सर्वर पर डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। और इसको कभी भी अपन एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान पर कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस कर सकते हैं, इसको ही हम क्या बोलते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। ठीक है। अगर आपसे इसमें पूछा जाता है कि इसमें देखो मेन क्या होता है, डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, इंटरनेट की ज़रूरत होती है। अगर आपकी इसकी हिस्ट्री पूछ जाती है क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो आपको याद रखना है हिस्ट्री ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ज़्यादा कुछ तो है ही नहीं इसकी हिस्ट्री में। अगर आपसे पूछा जाता है इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी जो शुरुआत थी 1960 से की गई थी। लेकिन एक्चुअली में क्या था कि इसको 1960 में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना 1960 में इसकी शुरुआत तो हो चुकी थी लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। इम्प्लीमेंट इसको किया गया है 1990 के टाइम पे। 1990 में कब किया गया था, एक कंपनी का नाम है सेल्स सेल्स फोर्स करके। ठीक है, सेल्स फोर्स कंपनी ने क्या किया था, इस कंपनी ने पहली कॉमर्शियल कंपनी थी दिवाली। ठीक है, सेल्स फोर्स कंपनी थी जो कॉमर्शियल कंपनी है, कॉमर्शियल इंटरप्राइज कंपनी थी। इसने क्या किया था, सेल्स फोर्स कंपनी ने आपको जो सर्विस दी थी उस सर्विस का नाम क्या है, सास, SAS। इसका फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज अ सिस्टम, सॉरी एज अ सर्विस होता है। ठीक है, इस सर्विस को स्टार्ट किया गया था। इस सर्विस को सफलतापूर्वक किसने स्टार्ट किया था, सेल्सफोर्स कंपनी ने किया था। इसमें क्या होता है कि हमें जो आपकी 3 तरीके की इसमें सर्विसेज होती है, जो मैं आपको थोड़ी देर से इसमें क्लियर कर दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको याद रखा सर्विस कौन सी, सेल्सफोर्स कंपनी थी जो 1990 में पहली बार इसने क्या किया था, इस सर्विस को इम्प्लीमेंट किया गया था, मतलब जो आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग की शुरुआत है ना, कब से मानी जाती है, 1990 के दशक से मानी जाती है। और अगर आपसे पूछ जाता है फिर इसके बाद कब हुआ, तो इसके बाद जो 2002 में है, तो AWS का फुल फॉर्म क्या होता है, अमेजन वेब सर्विस। वेब सर्विस कंपनी ने, इसमें क्या हुई थी, क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए बहुत सी सेवाएं अवेलेबल करवा दी गई थी। इसके द्वारा क्या की गई, बहुत सी सेवाएं दी गई हैं। ठीक है, कब की गई थी, 2002 में, जबकि स्टार्टिंग कब हो गई थी, 1990 के टाइम पे हो गई थी। और 1907 में सिर्फ इसको स्टार्ट करने के लिए, मतलब एक प्रोसेस होती है ना, वो किया गया था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। अगर आपसे पूछी जाती किस कंपनी की कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग हो, तो आपको याद रखना है, एक आपकी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की जो है ना, एजोर है। ठीक है, और गूगल क्लाउड होता है जो गूगल का ही है।
इसके बाद आपका एप्पल क्लाउड है, सब आपको याद रखने हैं। विजन क्लाउड भी आ जाता है, और IBM करके भी एक आपका IBM क्लाउड भी होता है। एक आप इसको याद रख लिए, ओपन स्टैक शिफ्ट होता है, ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है ओपन स्टैक शिफ्ट। ये सारे सारे आपके क्या क्लाउड कंप्यूटिंग के ही नाम है, ठीक है, तो आप इसको याद रख लिए। माइक्रोसॉफ्ट का एजोर है, गूगल का है गूगल, एप्पल का एप्पल क्लाउड करके, विजन क्लाउड भी आ जाता है आपका, IBM का IBM क्लाउड, आप उसके नाम से ही समझ जाएंगे। ओपन स्टैक भी शिफ्ट होता है। अगर आपसे जैसे पूछा जाए, जैसे अपनी गूगल ड्राइव में भी तो हम क्या करते हैं, सेम ही करते हैं ना, कि अपना डेटा कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है गूगल ड्राइव में स्टार्टिंग में कितनी GB तक हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, तो आपको याद रखना है जो गूगल ड्राइव है ना, उसमें हम 15 GB तक का डेटा हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसमें डेटा एक्सेस करते हैं या फिर ज़्यादा उसमें स्टोर करते हैं, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें रेंट देना पड़ता है थोड़ी बहुत, ठीक है, जितना भी उसका रेंट वगैरह रहता है, उन सब चीज़ों को हमें देना पड़ता है क्लाउड कंप्यूटिंग में। अगर जैसे आपको पता होगा कि जैसे जीमेल है आपका, ईमेल, आप एक दिन में कितने लोगों को मैक्सिमम कर सकते हो, एक दिन में हम मैक्सिमम 500 ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें इससे ज़्यादा अगर ईमेल करना होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए जो सर्विसेज होती है ना, उस सर्विस का हमें चार्जेस देना पड़ता है, तो आप उसको भी याद रख लीजिएगा। और अगर आपसे पूछा जाता है कि बाय डिफ़ॉल्ट कितने दिन तक आपके जो ईमेल होते हैं वो आपकी मेमोरी में स्टोर रहते हैं उसकी जीमेल में, तो आप कितने दिन तक, 30 दिन तक रहते हैं। अगर 30 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, तो 4 टाइप की होती है। देखो, अगर आपसे पूछा टाइप, तो टाइप में आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग 4 टाइप की। अगर आपसे सर्विस के बेस पे पूछा जाता है कि सर्विस के बेस पे आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग कितनी होती है, तो आपकी 3 टाइप की होती है। इसमें आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग कितनी आ जाती है, 4 आ जाती है। जो आपका फर्स्ट होता है वो होता है आपका पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि पब्लिक मतलब सबके लिए इसका हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होती है, ऐसी क्लाउड कंपनी मतलब जो सभी के लिए उपलब्ध होती है। इसमें क्या होता है, जितने पब्लिक में सब लोग आ जाएंगे ना, सबके लिए अवेलेबल रहेगी। इसमें स्पेशल सर्विस प्रोवाइड, इसमें मतलब जो पूरा का पूरा काम है ना, किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जो जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिस कंपनी के द्वारा हमें सर्विस दी जाती, वही इसको कंट्रोल करती है, जिसके द्वारा जिसके द्वारा यह सर्विस दी जाती है ना, वो इसके ऊपर कंट्रोल रखती है, जिसके द्वारा यह सर्विस वही कंट्रोल करती है, ठीक है। इसमें क्या होती है, सर्विस मतलब क्या है, पब्लिक का मतलब क्या आ जाएगा, सभी के लिए अवेलेबल रहती है, तो आपकी पब्लिक सर्विस में आ जाती है। इसमें जितनी भी सर्विस होती है ज़्यादातर सभी फ्री होती है। अगर जैसे फ्री भी नहीं है ना, तो थोड़ी नाम मात्र का इसमें शुल्क लगता है, वरना सारी की सारी जो आपकी सर्विस होती है ना, उसमें फ्री ही दी जाती है। और अगर आपसे पूछा जाता है इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, तो बिजनेस टू कस्टमर में, की B2C में किया जाता है। इसका यूज़ कहाँ होता है, B2C में होता है। आपको पता होगा जैसे कि आपका IT ट्रेनिंग ऑफिसर में ही एक और टॉपिक भी है, ई कॉमर्स में, तो जो ई कॉमर्स की टाइप आ जाता है B2C, उसी में आ जाता है। इसको क्या बोला जाएगा, बिजनेस टू कंज्यूमर आ जाएगा, ठीक है, बिजनेस टू कंज्यूमर में आ जाता है। अगर आपके इसके एग्जाम्पल में पूछा जाता है कि पब्लिक सर्विस में कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे, तो आपको याद रखना है, इसमें जो एग्जाम्पल आता है आपका गूगल ड्राइव भी आ जाता है, सॉरी गूगल ड्राइव नहीं आएगा, गूगल क्लाउड आ जाता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का जो आपका होता है एज्योर करके, वो भी आपके इसी में आता है। वो आपके इसी में आ जाता है। एक आपका अलीबाबा क्लाउड भी, अलीबाबा कंपनी की स्थापना कब हुई थी, आपको अच्छे से याद होगा, 1999 में हुई थी। तो 2000 के बाद अलीबाबा कंपनी ने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, क्लाउड की सेवा देना स्टार्ट कर दी। तो ये आपका फ्री है, ठीक है, पब्लिक के लिए अलीबाबा क्लाउड करके भी। माइक्रोसॉफ्ट का एजोर करके गूगल क्लाउड भी आ जाता है। इसका B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर होता है। इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर में पब्लिक सर्विस का करते हैं। इसके बाद आपका आता है प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। अभी आपको क्या हो गया, पब्लिक का हो गया, मैंने कितनी टाइप की बताई आपको, 4 टाइप की होती है। तो सेकंड नंबर पे जो आ जाता है आपका प्राइवेट आ जाता है। ये सारी चीज़ें आपके CPCT एग्जाम में भी पूछी जाती है। तो अगर आपको पूछा जाता है प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटर, तो चलिए हम इसको समझते हैं क्या होता है। इसका यूज़ किसी
किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? क्योंकि पहली बात तो प्राइवेट है, पब्लिक में तो सबके लिए आ जाएगा। प्राइवेट में क्या होता है, इसमें हम यूज़र आईडी और पासवर्ड के द्वारा इसको हम क्या करते हैं, सिक्योर करके रखते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग कहाँ यूज़ होता है, तो इसमें एक व्यक्ति के द्वारा इसको यूज़ किया जाता है, और इसमें जो होती है, जो कंपनी के द्वारा इसको प्रोवाइड किया जाता है, वो ही इसको पूरा कंट्रोल करती है। इसमें भी कंपनी के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, यूज़र आईडी और पासवर्ड भी डाला जाता है ताकि इंफॉर्मेशन को सिक्योर किया जा सके। प्राइवेट में क्या होता है, यूज़र आईडी होती है और पासवर्ड के द्वारा इसको सिक्योर किया जाता है। जैसे कि आप इसमें एग्जांपल दे सकते हैं, गूगल ड्राइव आपकी इसी में आ जाता है, ठीक है। प्राइवेट में ही आपका गूगल ड्राइव भी आ जाता है। इसमें एक व्यक्ति का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति के द्वारा जो मतलब उसमें इसमें किसी भी एक व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। जबकि पब्लिक में काफ़ी सारे आ जाएंगे, वो सबके लिए ओपन रहता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो अपन को मतलब पैसे वगैरह पेमेंट करते हैं उन्हीं के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है प्राइवेट का। ऐसी बात नहीं, प्राइवेट के मतलब सबके लिए इसमें पेबल ही रहता है। कुछ वो भी रहते हैं कि फ्री में भी अपन को अवेलेबल करवाए जाते हैं, तो वो भी आ जाते हैं। थर्ड नंबर पे जैसे गूगल ड्राइव, इसमें कहाँ पैसे वगैरह पेमेंट करते हैं। इसके बाद आता है आपका हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटर। तो इसमें क्या होता है, इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों को ही, जैसे आपको कंप्यूटर में पता है कि एनालॉग होगा, डिजिटल होगा, इसके बाद आपका हाइब्रिड आ जाता है। तो हाइब्रिड जो कंप्यूटर होता है वो दोनों को ही लेके चलता है। डिजिटल के भी उसमें सिस्टम होते हैं और इसके भी होते हैं, एनालॉग के भी होते हैं। सेम आपका हाइब्रिड क्लाउड स्टोरेज में भी होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग स्टोरेज में भी यहाँ पे यूज होता है कि पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग दोनों का कॉम्बिनेशन होता है इसमें, ठीक है। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, बिजनेस टू बिजनेस में भी करते हैं और बिजनेस टू कंज्यूमर में भी करते हैं इसका यूज़, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ कहाँ करते हैं, तो इसका जो यूज़ होता है V2C में भी करते हैं और V2B में भी करते हैं, ठीक है। बिजनेस टू बिजनेस में भी करते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर में इसका यूज़ करते हैं। इसका जैसे अगर आपको इसमें एग्जांपल पूछे जाते हैं तो आपको एग्जांपल में याद रखना है, गूगल एंटोस होता है, इसका यूज़ कर सकते हैं। और जो आपका एज्योर है माइक्रोसॉफ्ट का, वो आपका पब्लिक में आता है, प्राइवेट में बस नहीं आता, और हाइब्रिड में भी आपका माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर आ जाता है, ठीक है। आपके तीन टाइप होगा। एक आपका फोर्थ टाइप है कम्युनिटी क्लाउड स्टोरेज है, क्लाउड कंप्यूटिंग। इसका यूज़ कहाँ करते हैं, इसका जो यूज़ होता है ना, कम्युनिटी मतलब एक ग्रुप के द्वारा, एक ग्रुप के लोगों के द्वारा इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। मतलब काफ़ी सारे लोग हैं ना, ग्रुप के फॉर्म में, ग्रुप में इसका यूज़ होता है। जैसे इसको अपने एग्जांपल से समझते कैसे होता है। जैसे सरकारी ऑफिस है ना, सरकारी ऑफिस में जैसे कोई भी ऑफिस हो गया, उसमें अगर कोई भी काम करना है तो उसकी एक अलग से वेबसाइट होती है उस पर उनके काम करने के लिए, कि उन्हें कौन कौन से काम कर लिए, उन सब की डिटेल डालने के लिए भी उनके लिए एक अलग से वेबसाइट प्रोवाइड की जाती है, जिससे वो सारी सेवाएं भी ले सकते, सारे काम कर सकते। तो वो किस में आ जाएगी, जो एक उन्हें सर्विस प्रोवाइड की, वो कम्युनिटी क्लाउड कंपनी, क्योंकि उस ऑफिस का जितना भी काम रहेगा वो पर्टिकुलर एक ही वेबसाइट के थ्रू की जाएगा। इसी तरह जैसे आप समझ सकते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज यूनिवर्सिटी कॉलेज हो गए, वहाँ पे जो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म रहेंगे वो भी उसी यूनिवर्सिटी पे जाके ही भरे जा सकते हैं। रिजल्ट देखना है तो पर्टिकुलर उसकी अलग सी वेबसाइट रहती है। इन सब चीज़ों को हम किस में मेजर करते, कम्युनिटी क्लाउड कंप्यूटिंग में। अगर आपसे इसमें पूछा जाए तो इसका यूज़ कहाँ, तो सरकारी ऑफिस में भी अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। सरकारी ऑफिस हो गए, किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हो गई, सारे से कहाँ आ जाता है, कम्युनिटी मतलब एक ग्रुप है ना टोटल, यहाँ पे तो पूरे ग्रुप के द्वारा ही काम किया जा, क्योंकि वहाँ पे जितने भी टीचर्स होंगे यूनिवर्सिटी में वो सारे के सारे इस पे ही काम कर रहे होंगे, जो भी उनकी डिटेल वगैरह डालनी रहेगी कि कौन कौन से टीचर्स आ रहे हैं हमारे यहाँ पढ़ाने के, कौन से कोर्स है, वो सारी की सारी डिटेल पर्टिकुलर एक पे ही रहेगी। इसी तरह सरकारी ऑफिस में जितने काम रहते हैं वो उनकी अलग से ही ऑफिशियल वेबसाइट बनी होती है, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे पूछी जाती है इसमें सेवाएं कौन कौन सी होती है, सर्विसेज, आपको सर्विसेज में याद रखने, एक होती है आपकी IAS, एक होती है आपकी SSS, एक होती है आपकी PAS। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा सर्विस होता है, ठीक है। और इसी तरह आपका जो इसमें होता है इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा सर्विस, इसमें समझ, इसका जो होता है सॉफ्टवेयर
एज अ सर्विस इसमें होता है, ठीक है। इसका जो होता है, इसका होता है पर्टिकुलर एज अ सर्विस। सॉरी पी, नहीं, आप प्लेटफॉर्म होता है, पर्टिकुलर दूसरे में होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इसमें पहले आई ए एस का क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें एस का क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। पी का यहाँ पे क्या होता है, प्लेटफॉर्म। और तो सेम होता है एज अ सर्विस, एज अ सर्विस, एज अ सर्विस, ठीक है। किसके बेस पे होती हैं, सर्विस के बेस पे। कितने प्रकार की सर्विस दी जाती है, 3 प्रकार की दी जाती है। सबसे पहले जो होती है आपकी आई ए एस होते हैं। इस तरह की सर्विस जो होती है क्लाउड कंप्यूटिंग में पावर स्टोरेज नेटवर्क के लिए दी जाती है, ठीक है। मतलब नेटवर्क के लिए अपन बोल सकते हैं कि जैसे बहुत सारे बाकी जितनी भी कंप्यूटर, इसको जो होता है, अगर आपसे पूछा जाता है किस तरह की सर्विस है, तो इस सर्विस में जो होती है जैसे बहुत बड़ा स्टोरेज है, तो काफ़ी बड़े स्टोरेज के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आपके इसमें एग्जांपल पूछे जाते हैं आईएएस में, मैंने तो इसके एग्जांपल ही आपको याद रखने हैं। तो इसका एग्जांपल होता है एक बीपीएस। बीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट सर्विस, ठीक है। और इसमें क्या होता है, डिजिटल ओशियन भी होता है, और एक होता है आपका लीनोड, ठीक है। तो आप इसको भी लीनोड्स पढ़ा जाता है इसको, ठीक है। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कौन कौन सी आ जाती है, बस आपको इसमें मेन क्या याद रखना है, इसमें सर्विस कौन कौन सी किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है। और हाँ, यस, इसमें जितने भी, अगर आपसे पूछा है इसमें जितने भी पावर होते हैं वो किसके पास होते हैं, तो यूज़र के पास होते हैं। इसमें जितने भी पावर होते हैं किसके पास होते हैं, यूज़र के पास होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको सेकंड आ जाता है सास, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो इसमें क्या होता है, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है जिसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटर प्रोवाइडर के द्वारा होस्ट किया जाता है। जैसे आपकी बहुत सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिनका हम कभी भी अपन उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो वो किसके द्वारा की जाती है, वो सारी की सारी जो होती है क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा ही उन पर कंट्रोल किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, आपकी जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा ही उनको कंट्रोल किया जाता है या होस्ट किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को होस्ट करने में, होस्ट या कंट्रोल भी बोल सकते हैं, कंट्रोल करने में यूज़ करते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है जैसे आपकी जितनी भी एप्लीकेशन, जैसे ऐप्स है, अपन स्टडी के लिए भी ऐप्स डाउनलोड वगैरह करते हैं, तो उनको या तो हम ऑनलाइन ही चला, मोस्टली जो होते हैं ना ऑनलाइन ही चलाते हैं, ठीक है। तो उनका यूज़ होता है यूज़र के द्वारा इन एप्लीकेशन जो सास का अपने होता है, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंटरनेट कनेक्शन के द्वारा ही ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र पे एक्सेस कर सकते हैं। वो सारे सारे इसमें आ जाएंगे। जैसे अपन को इसमें एग्जाम्पल पूछा जाता है, तो आप इसमें कर लीजिएगा, गूगल ऐप्स आ जाएगा, गूगल डॉज आ जाएगा, सेल फोर्स भी आ जाता है आपका, बिग कॉमर्स आ जाएगा इसी में। बस इतने याद आते हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए। इसमें क्या होता है, पहली बात तो यहाँ सॉफ्टवेयर से ही पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको सॉफ्टवेयर होती है तो जो हमें एप्लीकेशन वगैरह रन करने के लिए जो स्पेस कहाँ पे, मतलब जो एप्लीकेशन रन वगैरह करते हैं, जो होस्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, किसके द्वारा किया जाता है, साथ के द्वारा किया। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, इसमें जो जितने भी पावर होते हैं सारे के सारे यूज़र के पास होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, हमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। इसमें गूगल ऐप्स आ जाएंगे, जितने भी ऐप आ जाएंगे वो सारे के सारे आपके इसमें ही आ जाते हैं। एक और आपका रह गया पास का, इसका क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस होता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक तो आपको प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्रोवाइड किया जिसमें आप स्टोरेज भी कर सकते हैं, और कंप्यूटिंग जो पावर होती है वो इसमें सस्ती होती है। पहले तो इसमें डेटा को स्टोर भी किया जाता है। यहाँ पे क्या थी, जो आपको पावर दी जा रही थी वो यूज़र के द्वारा दी जाती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको डेटा भी स्टोर करने के लिए दिया, और प्लस आपको है ना यहाँ पे कंप्यूटिंग पावर भी सस्ती होती है, ठीक है। कंप्यूटिंग पावर सस्ती होती है। इसमें क्या होता है, मतलब इसमें सस्ती होने का मतलब क्या है, कि स्टोरेज जो पावर, इसमें हम मतलब सारी सर्विसेज को यूज़ नहीं कर सकते। मतलब इसमें जो था ना, सारी सर्विस पे किसका यूज़ था, यूज़र का हो रहा था। इसमें सारे का सारा किसके ऊपर था, कंट्रोल होस्ट का था, मतलब सर्वर का था। इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी होता है ना, इसमें हम सारी चीज़ों पे कंट्रोल किसका, यूज़र का नहीं होता है।
इसमें मतलब हम सभी चीज़ों पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसमें जो कंट्रोल अगर आपसे पूछे तो पास पे कंट्रोल किसके द्वारा होता है, तो जो क्लाउड प्रोवाइडर कंपनी होती है ना, उनका इनके ऊपर कंट्रोल होता है। क्लाउड प्रोवाइडर के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। देखो इसमें यूज़र के द्वारा किया जाता है, इसमें होस्ट होता है, मतलब सर्वर के द्वारा इस पे किया जाता है कंट्रोल। इस पे कंट्रोल किसके द्वारा, जो कंपनी हमें प्रोवाइड कर रही है ना क्लाउड कंप्यूटर, उसी के द्वारा इसमें क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन सी कंपनियाँ आ जाएंगी, तो आपका इसमें जो आती है विंडो आ जाती है, विंडो, एजोर आ जाती है, ठीक है, जीमेल आपका इसी में आता है, याहू इसी में आता है। जी सारी सारी आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग में इतनी चीज़ें आ जाती हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में सिर्फ आपको याद रखना है कि टाइप कितने होते हैं, 4 टाइप में होता है। अगर आपको सर्विस के बेस पे पूछे तो सर्विस के बेस पे आपके 3 टाइप के होते हैं, बस इसमें इतना ही रहता है। ओके, कंप्लीट हो जाता है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग टॉपिक, बस इसमें इतना ही है। बस आपको इसमें मोस्टली जो चीज़ें याद रखनी है कि किस कंपनी के द्वारा हमें कौन सी सर्विस प्रोवाइड की जाती है, मैंने आपको वही याद करके रखना है।